अब हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, सो लेट्स सी दिस। धातु को O2 के साथ अभिक्रिया कराने पर मीन्स सबसे पहले बात करेंगे हम मेटल्स केमिकल रिएक्शन या धातुओं की अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, या कह सकते हैं O2 रिएक्शन। इसमें जानते हैं कि जब हम किसी भी धातु को लेंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। यही इंग्लिश में कह सकते हैं व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल, so copper plus oxygen gives us CuO, copper oxide. So just balance the equation. The second thing, a very important formula is aluminum plus O2 gives us Al2O3, aluminum oxide. So just balance it, 2Al2O3, and here will be 3O2. So these reactions are very much important. Just prepare it one by one. Then now we are going to see the next point, that is the reaction of metals with water या धातु की पानी के साथ अभिक्रिया। Means metal reacts with water, या कह सकते हैं हिंदी में धातु की जल के साथ अभिक्रिया। इसमें जानते हैं पॉइंट, जब किसी भी धातु को हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें मिलता है धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2K प्लस H2O gives K2O प्लस H2। 2Na प्लस H2O gives Na2O plus H2. The next reaction we are going to see is Ca plus 2H2O gives us CaOH twice plus H2। यहाँ पर गैस तोड़ने का साइन बना लीजिए आप लोग। ओके, सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज यहाँ बात नोटिस करने लायक है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की और आयरन की, तो ये सिर्फ वाष्प के साथ ही रिएक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो जल लिया है, ये ठंडे जल या जो आपके घरों में नॉर्मल जल होता है, मतलब कि निर्मल जल, कोई भी जल, उससे अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हम एल्युमिनियम की, इसके साथ साथ आयरन की, तो जो ये दोनों हैं ये रिएक्शन आमतौर पे नहीं देते हैं, इन्हें हम वाष्प के साथ ही रिएक्शन कराते हैं। अगर इसको वाष्प के साथ रिएक्शन कराया जाए Al प्लस H2O, तो ये और इसको लेते हैं, तो जैसे कि एल्युमिनियम प्लस जब वाटर रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा Al2O
प्लस H2 जो गैस इवॉल्व हो रही है। ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3H2 कर दीजिए। अगर हम बात करें Fe की रिएक्शन कराते हैं H2O से, तो इसमें क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस H2 गैस। सो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, तो यह जल वाष्प से ही रिएक्शन करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ जो मेटल्स होते हैं, कुछ जो धातुएं होती हैं, वह दो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड या ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो अम्ल के साथ या क्षार के साथ दोनों से रिएक्शन करें, दोनों से अभिक्रिया करें, तो उस जगह हम उसे कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहेंगे? नाम देंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, या इन इंग्लिश इसे कह सकते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ उदाहरण हैं Al2O3, जब यह अम्ल से रिएक्शन करेगा तो भी लवण जल देगा, अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण और जल देगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसी भी धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसको जानते हैं। जब हम किसी भी धातु को लेंगे और अभिक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ, तो हमें जो देखने को मिलेगा अभी हम आगे जानेंगे। जैसे कि जब भी हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इससे जानते हैं हम लोग अभी, ध्यान दीजिएगा। अगर सोडियम का रिएक्शन कराएंगे हम HCl से, डाइल्यूट HCl, तो हमें देखने को जैसे देखिएगा हमें मिलेगा NaCl प्लस H2 गैस। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है हमें एक्वारेजिया। हमें पढ़ना है एक्वारेजिया, मतलब इसे शुद्ध हिंदी में पूछा जाए तो कहते हैं अम्लराज। मतलब कि अम्ल का भी यह राजा है, अम्लों में राजा। यह एक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो 3 संबंधी में मिलाया गया होता है, जिसके पास क्षमता होती है कि यह किसी को भी जला करके नष्ट कर सकता है। जैसे आप सुने होंगे सोने को साफ कराना है, चांदी को साफ कराना है, तो उस कंडीशन में वह एक्वारेजिया लेते हैं। कई बार आप देखे होंगे गाँवों में सोना और चांदी साफ करने के लिए लोग आते हैं, तो आप देखे होंगे कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या करती है, जब भी किसी सोने को लेंगे, सोने मतलब कि जो आप आभूषण घर पर पहनते हैं, तो जैसे कि अगर इसके सरफेस को ले लिया, अगर इसमें मैंने यहाँ पर गंदगी बैठ गई है, इस गंदगी को हटाने के लिए जब हम इसे एक्वारेजिया में डालेंगे, ये मान लीजिए सोना है, एक्वारेजिया में डालें हमने, तो ये ऊपर का लेयर हटाएगा, इसके मास में कुछ तो डिफरेंस होगा, इसके वजन में कुछ तो कमी आएगी। तो जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो इस पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वह उसके ऊपर की गंदगी को जब साफ करेगा तो वजन में कमी आएगी। तो ये चीजें कुछ ध्यान देने योग्य हैं। अम्लराज किसे कहेंगे? एक्वारेजिया किसे कहेंगे? When we mix the concentrated HCl and concentrated HNO3 nitric acid in the ratio of 3:1, so it forms a material or liquid which is termed as एक्वारेजिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही बंद करते हैं। मीन्स टुडे क्लास इज ओवर। कल आएंगे इसी टाइम पर और आपकी आगे की लेक्चर्स बढ़ाएंगे। थैंक यू।